हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, सट्टू, वक्त आ गया। इट्स वेरी हाई टाइम यू हैव टू कम अप। तो जो वाला आइडिया मैं तुम्हें दे रही हूँ, बेस्ट आइडिया फॉर यू। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है, तुम्हारे पास दम है, यू कैन डू दिस। और साबित कर दो दुनिया वालों को कि मैं लूज़ा नहीं हूँ, कि मैं ज़ीरो नहीं हूँ। इस आइडिया से तुम लूज़ा साबित नहीं होगी। और अगर नहीं अपनाया ये आइडिया तो तुम तो जीरो जीरो बीरो बीरो हो और लूज़ा हो। मुहर्रम एक एहतराम का महीना है। हैप्पी फादर डे बना रही थी, फादर्स डे नहीं, फादर डे। तो फादर डे बनाओ, केक खाओ ना, मुहर्रम में मज़ा पकड़ाओ, टेंट टेंट चिल्लाओ ना बाहर खड़ी हुई के। टेंट को पिकनिक पिकनिक करो, पिकनिक मनाओ टेंट में घुस के। मुहर्रम में टेंट में घुस के पिकनिक मनाओ। और जो ये तुम्हारे बच्चे बॉल वगैरह खेलते, मुझे तो लग रहा है कि बिल्लो रानी को धमाका करें आंखों में, लेकिन नहीं। जिस तरह से बिल्लो रानी शुगर और सॉल्ट खाती है, दाल वगैरह वगैरह, और खुद के बेटी के घर में गुलामी बजाती है, गुलाम को छोड़ के, हाजी गुल्लू को छोड़ के, तुम्हारी नौकरी जो बजाती है, उससे थक हार के बीमार हो जाती है, घुट घुट के जी रही है। जब भी कोई को देखती है मेहमान वगैरह को, देन शी गेट्स हैप्पी, एकदम हैप्पी हो जाती है। ओकर बाद बिल्लो रानी सड़ा मुँह बना लेती है और कॉम्प्लेन पे कॉम्प्लेन देती रहती है इसके नालायक औलादों के लिए फुल टाइम। बाबर ने टाइटल लगा दिया, अम्मी की तबीयत खराब, नानी की तबीयत खराब, लेकिन गया नहीं नानी को देखने क्योंकि तबीयत खराब ही नहीं है। अरे भाई, टाइटल तबीयत खराब, तो नानी की तबीयत खराब वैसे तो पहुंचा रहता है। जब तबीयत खराब है तो सांडू गया ही नहीं नानी को देखने। वैसे 24 घंटे पहुंचा रहता है थकी हारी नानी के पास। जो नानी किसान की तरह घर में अपने आप को नुकसान पहुंचाती रहती है, किचन में खड़ी होके घुट घुट के जी रही है। थोड़ी देर में अम्मी ने पूरा हांडी दाल बना के मग्गा में निकाल के ला के बाहरे, टेबल पे तो छोड़ो, बाहरे सर्व कर रही थी। फिर थोड़ी देर में अम्मी बैठ के चश्मा लगा के कपड़े सी रही थी। फिर उसके बाद थोड़ी सी देर में अम्मी किचन में चमची हिला रही थी। फिर थोड़ी देर बाद अम्मी टहलने लग गई। फिर अचानक, अचानक, एकदम खतरनाक वर्ड है अचानक, ऑल ऑफ अ सडन मम्मी की तबीयत खराब हो गई। इतना भारी दुख के पहाड़ टूट गया। इतना कुछ कर रही थी तब नहीं खराब हुआ। रात अचानक जब बेटी ने बोला कल मेरा टाइटल क्या होगा, कल मेरा कंटेंट क्या होगा, कल मेरी थंबनेल क्या होगी, तो ऑल ऑफ अ सडन, जिसको बोलते हैं अचानक, खराब कर दिया गया अम्मी की तबीयत। ओ माय गॉड, क्या अम्मी है यार तुम्हारी, नरम गरम गरम नरम मम्मी। मौसम के साथ साथ तुम्हारी माँ बिल्लो बदल जाती है। तभी तो नाना रोज पागल हुआ पड़ा रहता है कि बिल्लो मौसम की तरह तुम भी बदल न जाना सनम। और बिल्लो सनम, नाना के तू बदल गई ना, नानी को छोड़ दिया और क्या चाहिए। मेरिट से सिंगल बनने की कोशिश कर रही है, रेडी टू मिंगल हो रही है सिंगल के बाद शी इज़ रेडी टू मिंगल। बिल्लो रानी सिंगल इज़ रेडी टू मिंगल। लेकिन कौन है वो भाई, खुश नसीब या बदनसीब कोई और? कौन बुढ़ा है जो बुढ़ापा में मतलब कैमरा पकड़ के रोना पसंद करता है? वही बदनसीब बेचारा को बिल्लो पसंद आएगी इस बार। नौकरानी की तरह बिल्लो रानी को घर में नचाओगे, कुदरवाओगे तो बिल्लो रानी बीमार पड़ेगी तो पड़ेगी, लेकिन पड़ी ही नहीं। या तो टाइटल के लिए बीमार होगी बिल्लो रानी, तो जिस दिन अचानक, बोले तो सच्ची मुच्ची अला अचानक हो गया, पैरों तले ज़मीन खिसक लेगी, याद कर लेना। तो बिल्लो रानी द एक्ट्रेस भी बहुत कमाल का एक्टिंग करिए। जल्दी जल्दी अखियाँ में बहुत सारा काजल लगाए लिए तो कि लोगों को लगे ना वाकई में आँखी पाखी बीमार है एकदम इसके। सुरमा पहन ली बिल्लो ने जाके जल्दी जल्दी फटाफट, और सर में तेल लगा ली, बीमारी का मेकअप कर लिया। तो बीमारी का मेकअप करने के बाद एक थंबनेल उतार के बीबी भी लगा लिया कि चलो अम्मी का तबीयत खराब, ओ माय गॉड, आई शुड टेक एक्शन अम्मी, एक्शन अम्मी,
तबीयत खराब, ओ माय गॉड। सब कोई नम्मी के पीछे दौड़ो, तबीयत खराब। देखने तो नहीं पहुंचा बीबी, थंबनेल लगा दिया बीबी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड हो गया यहाँ पे। तो जहाँ पे ये अम्मी का नाटक चल रहा है, बिल्लो रानी का, आँखों के मरीज वाला, और बंदा छोड़ के बैठो दामाद के सर पे, कंधे पे नाचो बैठ के, घूमो खाओ मज़े उड़ाओ गुलछर्रे। तो ये सब तो होना है ना। वहीं पे घोचू ने जो जवाब दिया है लोगों को कि अगर कोसरिया जाएगी तो सब जाएंगे, कोसरिया नहीं जाएगी तो कोई नहीं जाएगा। तो ये वाला लाइन जो कमेंटेरियन और सपटरियन है उनके एकदम चुल मचाए सुन के, काटो तो खून ही नहीं निकल के आएगा, इतना तंग हो गए सुन के। कहते बस कर दे बीबी, ओ भाई साहब बस कर दे, बेगम की कमाई खाने वाला कुत्ता, तेरी क्या औकात है? तू खाए कौन फैसला करने वाला कि कोसर जाएगी तो सब जाएंगे, नहीं जाएगी तो कोई नहीं जाएगा। ना पैसा तेरा, ना गाड़ी तेरा, ना सौदा तेरा, ना पानी तेरा, तो है कौन बड़ुआ? तो ये गाली इसको मिल रहा है, ठोक बजा के दे रहे हैं गालियाँ भाई, एकदम से नंगा हुआ पड़ा है गाली सुन सुन के। तो बिल्लो की आंखों के दर्द जितना नहीं है उतना ये बात से दर्द हो रहा है सबको कि गोचू ने ऐसा क्यों बोला है। लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि सट्टू अपन पैसा खर्च करती क्यों है कोसर पे, ऐसा है क्या? सट्टू यूट्यूब फैमिली, उसके पास प्लेटफॉर्म है, शी कैन कम अप और बता सकती है कि इस कुत्ते आदमी मुझसे लूट लूट के उसको देता है, बता दे एक बार, इस कुत्ते आदमी को जान से छुड़वा देंगे दुनिया। लेकिन कोसर को तो ये सट्टू देती है क्योंकि सट्टू ने हाया करके लाया है ना सेकंड बीबी का ड्रामा करने के लिए, तो उसी को देना पड़ता है, शी हैव टू पे हाँ। तो देती है, कपड़ा लो कोसर को दो, ये वो आधा आलू खुद खाओ आधा कोसर को दो। हम्म। वैसे तो एक बंदा जब दो शादी करता है तब ऐसे काम करना उसको चाहिए, लेकिन यह सट्टू आधा आलू खाती है आधा कोसर को देती है। ड्रामा में हाया जो करके बैठी है बेगैरत। अभी तो मैं 1 घंटे में ये व्लॉग डाल दूंगी, मतलब उसके बाद जब सट्टू का व्लॉग आएगा पक्का वो घोचू को देगी मुंह तोड़ जवाब। हस्बैंड को जवाब दिया, हस्बैंड घर में है लेकिन वो उसको जवाब देने आएगी, तभी तो सोसा छुड़वाई है। कुछ कोसर के साथ टिर पिर होने वाला तमाशा शुरू होने वाला होगा, तभी तो कोसर को हाईलाइट कर रहा है घोंचू कि कोसर बोलेगी तो हम जाएंगे, नहीं बोलेगी तो हम नहीं जाएंगे। तो आज सट्टू का व्लॉग इसी से रिलेटेड आएगा। सट्टू देगी घोंचू को मुंह तोड़ जवाब, जो इसके ऑडियंस पसंद करते हैं, उन्होंने फरमाइश की है कि मैडम आके इसको जवाब दो, ये बंदा कुछ ज़्यादा भौंक रहा है, ड्राइवर को ड्राइवर की औकात दिखा, और कोसर को ड्राइवर के बीवी की औकात दिखा, और ढोलू को ड्राइवर के बच्चे का औकात दिखा, जबकि वो सब ये चीज़ें नहीं है, वो तीनों ये चीज़ें नहीं है। घोचू द बॉस है भाई, द बॉस। घोचू नहीं तो ड्रामा नहीं। अभी घोचू मर जाए फ़र्ज़ कर लो तो ये फिर कोसर कोसर कर ही नहीं पाएगी, इसे मौके ही नहीं मिलेगा, तो फिर इसके पैसे भी तो नहीं बनेगा ना, ना करेगी काउंसर काउंसर और ना पैसा बनेगा, तो बात ही ख़त्म हो जाएगा वहीं पे। तो सट्टू टट्टू बी केयरफुल, तुम्हारा बुरा वक्त स्टार्ट होने वाला है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 हो जाएगा फिर। गोचू और कोसर को ड्रामा से आउट करके देखो, तेरा औकात वहीं आए के गिरेगा जहाँ पे तब गिरा था जब तुम भीख मांग मांग के, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इम्तियाज़ वाले सब्सक्राइब माय चैनल। हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते मेकअप वाले नंगी पुंगी वाले, तुम लोग भी बनाए बनाए पीना देख देख के ड्रिंक, तो आओ ना यूट्यूब पे मेरे चैनल देखो ना। ऐसे कर करके सब्सक्राइबर्स गेन कर रही थी, अब ऐसे कर करके व्यूज़ गेन करेगी। अगर सट्टू तुम एक बाप के औलाद हो और तुम्हें ड्रामा को सक्सेसफुल करना है, अपने बच्चे ले ट्रिप पे निकल जाओ, घोचू को छोड़ो कोसर के पास पड़ा रहे जाके, मैं मानूंगी तब कि तेरे पास औकात है, वरना तुम बेकार औरत हो, एकदम रबिश, ज़ीरो ज़ीरो एकदम से। कोसर तो घोचू के वाइफ नहीं है, वो नहीं मान सकती मैं कभी भी, हरगिज़ नहीं, लेकिन ये मान जाऊंगी कि तुम ज़ीरो नहीं हो अगर तुम चली जाओ घोचू को कोसर के पास छोड़ के। और अगर नहीं किया ऐसे तो समझ जा तुम बेकार औरत, तो यू आर ज़ीरो लूज़ा। गोचू रुक जाए कोसर के पास, ड्रामा करे कौन सा उसके घर में घुस के उसके गोद में बैठ के करेगा, और तू चली जा अपने बच्चे लेके, जा ट्रिप मना, तेरे पास तेरी माँ है,
جس کے پاس کوئی نہیں ہے اس کے پاس ماں ہے. فلمی ڈالو گے تو تیرے پاس تو ماں ہے، ماں کو لے جاؤ نا ٹرپ پہ. تیرے پاس فارغ بندہ اس کی بیگم ہے، تیرے پاس ٹیچر ہے ہو کر بندہ ہے، تیرے پاس سیاست دان اور بیاست دان ہے، سب کو لے جاؤ سوائے گھونچو کے. سب جائیں گے ٹرپ پہ، گھونچو نہیں جائے گا. تو سٹو تھوڑا سے بھی تیرے میں ہمت ہے تو گھونچو کو چھوڑ کے بھاگ جا ٹرپ پہ. اپنی عورت کو نہیں لے جانا، تمہاری عورت بولے تو کوثر کو. اپنی عورت کوثر کو اور اپنی عورت کوثر مطلب تمہاری لیسبو پارٹنر کے جو ناجائز سے جو پال رہی ہے، جس کو کسی اور کا اپنے نامے پہ کر کے، اسے بھی نہیں لے کے جانا. کسی کو مت لے جا، تو اپنی ماں کے ساتھ اپنے اولاد لے کے نکل لے. مان جائیں گے ہم، تمہارے پاس ہمت زیرو کہیں گی. تو آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال، اور دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد. اللہ حافظ.